नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर पर। दोस्तों, आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक संसद भवन से क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जो नया संसद भवन हाल ही में बनकर तैयार हुआ है, उससे क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आने वाला टॉपिक है। दोस्तों, इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ें। तो इसके हम पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, पुराने संसद भवन से और नए संसद भवन से। फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पुराना संसद भवन पुराने संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला। इस तरह पुराना संसद भवन 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसके वास्तुकार लुटियंस और वेबर थे। यह गोलाकार आकृति का है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नया संसद भवन। तो दोस्तों, नया संसद भवन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट टाटा के तहत तैयार किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट टाटा के तहत इसको तैयार किया गया। इसका आकार त्रिभुजाकार है। यह त्रिकोणीय आकार का है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। इसके वास्तुकार बिमल पटेल जी हैं। इस संसद भवन में 3 दीवारें बनाई गई। तीन द्वार बनाए गए हैं। सॉरी, दीवार नहीं, द्वार बनाए गए हैं। संसद भवन में 3 द्वार बनाए गए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये और समझ लेते हैं। नए संसद भवन लोकसभा में 888 सीटें बनाई गई हैं और राज्यसभा में 384 सीटें बनाई गई हैं। लोकसभा में कितनी 888 सीटें हैं दोस्तों, और राज्यसभा में कितनी है 384 सीटें हैं। और दोनों सदनों के सांसदों को बैठने के लिए 1272 सीटें लोकसभा में हैं। 1272 सांसद एक साथ बैठक कर सकते हैं। अब आपको ये 2 डायग्राम दिख रहे होंगे दोस्तों। एक पुरानी संसद भवन है और एक नए संसद भवन का डायग्राम है। तो पुराने संसद भवन में यहाँ लोकसभा था और यहाँ राज्यसभा था, और बीच में क्या था दोस्तों, सेंट्रल हॉल था। और नए संसद भवन में कैसा है, यहाँ लोकसभा है और यहाँ क्या है, राज्यसभा है, और बीच यहाँ पे क्या है, सेंट्रल हॉल है। दोस्तों, नए संसद भवन में 3 द्वार दिए गए हैं। 1 द्वार, 2 द्वार और 3 द्वार। 1 द्वार, पहले द्वार को क्या कहा गया है दोस्तों, शक्ति द्वार कहा गया है। शक्ति द्वार। दूसरे द्वार को क्या कहा गया है दोस्तों, ज्ञान द्वार कहा गया है। तीसरे द्वार को क्या कहा गया है दोस्तों, कर्म द्वार कहा गया है। शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार और कर्म द्वार, 3 द्वार दिए गए हैं। दोस्तों, इस नए संसद भवन को बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है और यह 4 मंजिला ऊंची इमारत है। दोस्तों, 4 मंजिला ऊंची इमारत, नया संसद भवन 4 मंजिला ऊंची इमारत है। चलिए तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो दोस्तों, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था। तो दोस्तों, जो नया संसद भवन है, इसका डिजाइन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, लाइन्स एंड ड्यूरबो, गेवन इंडिया या SCP डिजाइंस। तो दोस्तों, नए संसद भवन का डिजाइन SCP डिजाइंस कंपनी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया। तो दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया। तो नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने किया था। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो दोस्तों नए संसद भवन का आकार जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, यह 3 भुजाकार त्रिकोणीय आकार का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणीय आकार का है। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय आकार का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में, या ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित है। नया संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है और पुराना संसद भवन भी नई दिल्ली में ही स्थित है। ये नया संसद भवन है और ये पुराना संसद भवन है, आसपास ही हैं दोनों। क्वेश्चन है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, फाजीरबोज साहब, ऑप्शन नंबर 2, बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स कोरिया, या ऑप्शन नंबर 4, विलियम एमरसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिमल पटेल जी। नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल जी हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। बिमल पटेल जी नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बीच में क्या रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पत्थर, ऑप्शन नंबर बी, घड़ी, या ऑप्शन नंबर सी, सिंघौल, या ऑप्शन नंबर डी, कोई कुछ नहीं। तो दोस्तों इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बीच क्या रखा गया था? सिंघौल रखा गया था। चलिए दोस्तों, तो अब हम इस सिंघौल को समझते हैं। सिंघौल क्या है? तो नए संसद भवन में रखा जाने वाला सिंघौल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, जो उस समय के ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड सिंघौल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। दोस्तों जो सिंघौल है वो आज़ादी के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया गया था और सिंघौल जो है वो चोल वंश का माना जाता है। क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है स्टार्टअप इंडिया पुनर्विकास योजना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, या सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, या ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। नए संसद भवन का निर्माण परियोजना सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो दोस्तों नए संसद भवन का क्षेत्रफल जो है 65,000 स्क्वायर मीटर है। नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो 65,000 स्क्वायर मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो दोस्तों ये तो सबको ही पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, 75 रुपये का सिक्का नए संसद भवन के उद्घाटन पर तैयार किया गया था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, उस पर नया संसद भवन भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लोकसभा हॉल में। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हॉल में होगा और यहाँ 1272 सांसद बैठ सकेंगे। एक साथ 1272 सांसद बैठ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितनी समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 6 कक्ष का, ऑप्शन नंबर बी 3 कक्ष का, ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष का, या ऑप्शन नंबर डी 2 कक्ष का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 कक्ष का। नए संसद भवन में 6 कक्ष का निर्माण किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 14, नए संसद भवन का पहला बिल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन राइट्स, या ऑप्शन नंबर सी विमेन रिजर्वेशन, या ऑप्शन नंबर सी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विमेन रिजर्वेशन। तो दोस्तों अब विमेन रिजर्वेशन के हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस समझते हैं जो आपको आना चाहिए। जो दोस्तों ये विमेन रिजर्वेशन है जो 128वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा पारित किया गया है। यह बिल हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था। यह बिल है जो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पारित किया गया था। और इसको विमेन रिजर्वेशन को हिंदी में नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी कहते हैं। दोस्तों 18 तारीख से 22 तारीख तक एक विशेष सत्र चल रहा है। 18 से 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र चल रहा है। इसमें कई बिल आना है और कई बिल आ सकते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, विमेन रिजर्वेशन, इसमें से एक बिल आ चुका है विमेन रिजर्वेशन, और कई बिल भी आएंगे आगे। हम अगर अच्छे बिल आए तो उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले दोस्तों हम महिला आरक्षण विधेयक मुख्य बिंदु समझ लेते हैं। तो महिला आरक्षण विधेयक मुख्य बिंदु नंबर 1, इस बिल का मुख्य उद्देश्य संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना है। संशोधन के अनुसार निचले सदन की कुल सीटों में से ये 1/3 महिला सांसदों के लिए आरक्षित होंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि संसद में महिलाओं का बेहतर और अधिक प्रतिनिधित्व हो। दूसरा पॉइंट क्या है? यह संशोधन लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा विधानसभाओं पर भी लागू होता है। इस विधेयक के अनुसार कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व आरक्षित की होगी। आरक्षण में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST समुदाय की महिलाओं के लिए सीटें भी शामिल होंगी। यह बिल अभी लागू नहीं हुआ है दोस्तों। यह बिल है जो अभी लागू नहीं हुआ है। 2026 में परिसीमित होने के बाद यह 2029 तक लागू हो सकता है। तो दोस्तों इसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, मतलब 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। दोस्तों अभी वर्तमान में लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिलाओं की सीटें 82 थी। अब लोकसभा में इस बिल के आने के बाद लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें 181 हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 543 सीटें, ऑप्शन नंबर बी 1228 सीटें, ऑप्शन नंबर सी 888 सीटें, या ऑप्शन नंबर सी 384 सीटें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 888 सीटें। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें दी गई हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। अब इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी समझ लेते हैं। लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। जो लोकसभा चैम्बर है दोस्तों वो राष्ट्रीय पक्षी थीम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो उसका राइट आंसर होगा नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। और इसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है। दोस्तों इसको राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।